वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम इस नए वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए HPCL की जो हम प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं उसका आज दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फायर एंड सेफ्टी केमिकल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन, विच केमिकल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी आर्गन। तो देखिए इसका सही आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर्स टिपिकली कंटेन। जो DCP एक्सटिंग्विशर आता है उसमें बेसिकली क्या रहता है मटेरियल? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी अमोनियम नाइट्रेट और डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए इसका सही आंसर है ए सोडियम बाइकार्बोनेट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच केमिकल एजेंट इज़ यूज्ड इन फोम एक्सटिंग्विशर। जो फोम टाइप के एक्सटिंग्विशर्स आते हैं उसमें कौन सा केमिकल एजेंट यूज़ किया जाता है? ए एल्यूमिनियम सल्फेट, बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम क्लोराइड और डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए इसका सही आंसर है ए एल्यूमिनियम सल्फेट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। हेलन एक्सटिंग्विशर्स वेयर फेज्ड आउट ड्यू टू। हेलन टाइप के जो एक्सटिंग्विशर्स आते हैं उनको फेज आउट मतलब क्यों बाहर कर दिया गया, अब यूज़ नहीं किया जाता है? ए हाई कॉस्ट, बी टॉक्सिसिटी टू ह्यूमंस, सी ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल और डी इनएफिशिएंसी इन फायर सप्रेशन। तो देखिए हेलन टाइप के एक्सटिंग्विशर्स अब यूज़ नहीं होते हैं, उसका रीज़न जो है वो है सी ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। इससे जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीशन का एक खतरा बना रहता था, इसलिए ओजोन हेलन टाइप के एक्सटिंग्विशर्स को नहीं यूज़ किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ABC ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स आर इफेक्टिव बिकॉज दे कंटेन। ABC ड्राई पाउडर जो एक्सटिंग्विशर आते हैं वो क्यों इफेक्टिव रहते हैं, उसमें क्या कंटेन रहता है? ए मोनो अमोनियम फॉस्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम नाइट्रेट और डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए इसका सही आंसर है ए मोनो अमोनियम फॉस्फेट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच केमिकल इज यूज्ड इन मेटल फायर एक्सटिंग्विशर। क्लास डी जिसको हम बोले मेटल फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? तो ए सोडियम क्लोराइड पाउडर, बी अमोनियम फॉस्फेट, सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या डी कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड पाउडर। जब मेटल फायर के बारे में बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड पाउडर जो एजेंट रहेगा वो यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर्स सप्रेस फायर मेनली बाय। जो वाटर मिस्ट का एक्सटिंग्विशर रहता है वो फायर को कैसे सप्रेस करता है, जो क्राइटेरिया क्या है? ए केमिकल इनहिबिशन, बी कूलिंग एंड ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, सी फ्यूल डाइल्यूशन और डी रैपिड एब्जॉर्प्शन। तो देखिए इसका सही आंसर है बी कूलिंग एंड ऑक्सीजन डिप्लेसमेंट। वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर बेसिकली क्लास ए टाइप पे यूज़ करेंगे, लकड़ी पे, कोल हो गया, पेपर हो गया, जूट हो गया, एक्सेट्रा पे। तो ये क्या इफेक्ट करेगा, उसको ठंडा करेगा, ठंडा करके इसको कूल करेगा ताकि वो टेम्परेचर अटेन ना हो, जिससे ये फायर कंटिन्यू हो पाए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पर्पल के जिसको कहा जाता है इज स्पेसिफिकली इफेक्टिव अगेंस्ट। कौन से टाइप ऑफ फायर के लिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पर्पल के जो है वो इफेक्टिव है? ए क्लास ए फायर, बी क्लास बी फायर, सी क्लास सी फायर, डी क्लास डी फायर। तो देखिए इसका सही आंसर है क्लास बी फायर। पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्लास बी फायर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैसियस प्रोडक्ट्स के लिए इफेक्टिव है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। फोम एक्सटिंग्विशर्स आर अनसूटेबल फॉर। फोम के जो एक्सटिंग्विशर हैं वो कहाँ अनसूटेबल हैं यूज़ के लिए? ए सॉलिड फायर्स, बी लिक्विड फायर्स, सी इलेक्ट्रिकल फायर्स या डी हाइड्रोकार्बन फायर्स। तो देखिए फोम जो है वो हमको कहाँ यूज़ नहीं करना है? इलेक्ट्रिकल फायर्स पे। इलेक्ट्रिकल की जब फायर की हम बात करेंगे तो या तो वहाँ हम ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट नहीं है, केवल फायर के केबल्स हैं, जॉइंट हैं, मोटे हैं,
मोटे मोटे केबल्स हैं वहाँ पैनल में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल आएगा वहाँ आपको सिर्फ CO2 फायर एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना है, क्योंकि ड्राई केमिकल पाउडर उस सर्किट को ख़राब कर सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कार्बन टेट्राक्लोराइड was once used in extinguishers but discontinued due to। कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया जाता था पहले एक्सटिंग्विशर में, बट उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उसका क्या रीज़न है? ए, पुअर एफिशिएंसी, बी, टॉक्सिसिटी एंड कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, सी, हाई कॉस्ट, या डी, लो बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इसका सही आंसर है बी, टॉक्सिसिटी एंड कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट मतलब कैंसर कॉजिंग, ऐसा उसमें पाया गया, क्योंकि ह्यूमन के लिए ऑलरेडी टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक इफेक्ट की वजह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में नहीं किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स आर डिज़ाइंड मेनली फॉर। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर जो है वो मेनली किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? ए, इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए, बी, फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए, सी, कुकिंग ऑयल एंड फैट फायर्स के लिए, या डी, मेटल फायर्स के लिए। तो देखिए इसका सही आंसर है सी, कुकिंग ऑयल एंड फैट फायर। जहाँ भी वेट केमिकल की बात आएगी तो जनरली वो कुकिंग ऑयल और फैट फायर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12। अमोनियम फॉस्फेट पाउडर वर्क्स बाय। जो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर है वो कैसे वर्क करता है? तो ए, कूलिंग द फायर, बी, स्मूदरिंग द फायर, सी, फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन बर्निंग मटेरियल, या डी, डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन। तो देखिए इसका सही आंसर है सी, फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन बर्निंग मटेरियल। प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन बर्निंग मटेरियल से मतलब है एक कोटिंग ऊपर जम जाएगी जिससे उसका ऑक्सीजन या एयर जो हम बोल सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन है उससे कॉन्टैक्ट कट जाएगा, और वो वहाँ जो हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन ना मिलने के कारण फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर्स आर प्रिफर्ड बिकॉज। क्लीन एजेंट जो एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको क्यों प्रीफर किया जाता है? जब भी क्लीन एजेंट की बात आएगी तो उसमें आपको याद रखना है FM200 और नोवैक 1230 क्यों यूज़ किया जाता है? ए, दे आर चीपर, बी, दे लीव नो रेसिड्यू एंड आर सेफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, सी, दे कूल फास्टर देन वाटर, या डी, दे आर हैवियर देन CO2। तो देखिए इसका सही आंसर है बी, दे लीव नो रेसिड्यू एंड आर सेफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब वो जैसे हमने ऑलरेडी बताया वो क्लीन एजेंट का जो आजकल नया एक्सटिंग्विशर्स आता है वो यूज़ करने के बाद कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है वहाँ, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बिल्कुल सेफ़ है। चलते हैं इस सेशन के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। पोटेशियम बेस्ड वेट केमिकल्स एक्सटिंग्विश कुकिंग फायर्स बाय। जो पोटेशियम बेस्ड वेट केमिकल्स है वो कुकिंग फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करता है, कौन से क्राइटेरिया से? तो ए, कूलिंग द ऑयल, बी, फॉर्मिंग ए सोप लाइक लेयर्स सेपोनिफिकेशन, या सी, डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन, या डी, डाइल्यूटिंग द फ्यूल। तो देखिए इसका सही आंसर है फॉर्मिंग ए सोप लाइक लेयर सेपोनिफिकेशन। मतलब जो पोटेशियम बेस्ड वेट केमिकल है वो जाएगा और उसके ऊपर एक लेयर डेवलप कर देगा जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा और वो उसके पार्टिकल्स ब्रेक डाउन कर जाएंगे और वो फायर वहाँ बुझ जाएगी। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। फोम ब्लैंकेट्स सप्रेस लिक्विड फायर्स बाय। जो फोम के ब्लैंकेट बन जाते हैं वो लिक्विड को किस माध्यम से सप्रेस करते हैं? ए, कूलिंग द लिक्विड, बी, प्रिवेंटिंग वेपर रिलीज एंड स्मूदरिंग, या सी, केमिकल इनहिबिशन, या डी, फ्यूल डाइल्यूशन। तो देखिए इसका आंसर है बी, प्रिवेंटिंग वेपर रिलीज एंड स्मूदरिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए थे केमिकल के ऊपर। ये हमारा दूसरा वीडियो था। कल हम लेके आएंगे एक नया वीडियो जो सिलेबस है उसके ऊपर रहेगा, एक कंटेंट के ऊपर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप सभी से रिक्वेस्ट है हम पूरी कोशिश करते हैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में तुरंत अपडेट देने की, ताकि आप अप्लाई कर सकें। हम आपके लिए प्रिपरेशन सीरीज़ लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।